भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जजेस। अनुच्छेद 125 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित रहें ताकि वे बिना किसी दबाव या लालच के निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। अनुच्छेद 125 का मुख्य भाग। एक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अर्थ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद कानून बनाकर तय करे। यदि संसद ने अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया है तो उन्हें वह वेतन मिलेगा जो संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है। 2, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का और अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अर्थ, न्यायाधीशों को विशेषाधिकार, भत्ते, छुट्टी और पेंशन भी मिलेंगे। ये सब संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार तय होंगे। यदि संसद ने अभी तक कानून नहीं बनाया है तो उन्हें वे विशेषाधिकार और भत्ते मिलेंगे जो संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं। 3, किसी न्यायाधीश के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसकी अलाभकारी रूप से परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थ, एक बार न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उनके वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि उन्हें मिलने वाली सुविधाएं उनकी नियुक्ति के बाद कम नहीं की जाएंगी। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 125 यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उचित वेतन और सुविधाएं मिले ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपना काम कर सकें। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को निर्धारित करे, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें कम नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए संसद ने एक कानून पारित किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मासिक वेतन 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस कानून के अनुसार सभी न्यायाधीशों को यह वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकारी आवास, वाहन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते भी मिलेंगे जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब यदि किसी न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है तो उनकी नियुक्ति के बाद संसद उनके वेतन को कम करके 2 लाख रुपये प्रति माह नहीं कर सकती, भले ही कोई नया कानून पारित हो। यह संविधान के अनुच्छेद 125(3) द्वारा संरक्षित है। इसका मकसद यह है कि न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल के दौरान आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस हो और वे बिना किसी दबाव के न्यायपालिका के कर्तव्यों का पालन कर सकें। महत्व, अनुच्छेद 125 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न्यायाधीशों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है जिससे वे बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपना काम कर सकते हैं। यह न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। निष्कर्ष, संक्षेप में, अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं को विनियमित करता है, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है।
यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।